सवाल पढ़ाया जाएगा। थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड फोर्थ है अपना चौथा चैप्टर का नाम है, शायद तुम लोग के पास बुक है कि नहीं, ये मैथ वाली बुक तुम लोग के पास बुक है? चलो ठीक है तब तो आगे के जितने भी चैप्टर होंगे उनको लिख लेना ऐसे करके फर्स्ट पेज पे, ठीक है। ये इक्वेशन इस जैसे इस इक्वेशन में लिखा ऐसे शायद ये अप टू 50 तक चैप्टर होगा। सारे के सारे लिखो, पहले नोट डाउन करो क्या पूरे ईयर पढ़ना है, बता दिया मैंने मैथ को। इसमें से सबसे पहले किसको पिक करते, किसको पहले पढ़ाएंगे, कौन किसको बाद में पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे कोई बच्चा सोचेगा कि सर हमने तो अब तक जहाँ भी पढ़ा, क्लास 10th हो या 9th हो या 6 रहा या 7th रहा, उनमें सबसे पहले जो पहला चैप्टर होता है सारे टीचर पहले चैप्टर को पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगर मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊँ तो जो बच्चा 9 से डायरेक्ट 10th में आया होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को हम इसको नहीं पिक करते, इसके बाद वाले चैप्टर को पिक करते हैं, इसको रखते हैं आखिरी में। भले है पहला चैप्टर बट इसको कहाँ ले जाएंगे, बीच में या आखिरी में। स्टार्टिंग करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से। तो तुम्हारा काम होगा पेज पलटो, पहले पेपर पे लिखो, मतलब पहले पेज पे पॉलिनोमियल हेडिंग लगा लो, चैप्टर पढ़ना है पॉलिनोमियल। आज जो डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। ये लगा लो, यही चैप्टर पढ़ना अपने को। मैं यहाँ से ठीक है, चैप्टर होगा तुम्हारा पॉलिनोमियल। अब समझ में आया कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। सर ये तो पता चल गया कि 10th में कितने चैप्टर्स हैं, और आपका पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर का अपने हिसाब से बनाना कि आपका पहला चैप्टर पॉइंट अपने नोट्स के हिसाब से रहेगा पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे जरा ये बता दीजिए सर, जरूर डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ाने से पहले सबसे पहले क्या लिखा है, एनसीईआरटी की बुक जैसे बोल रही है ना बिल्कुल कॉपी करते जाओ, वैसे ही बोलना हमको। पहले लिखा इंट्रो, इंट्रो का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। किसी भी इंसान से पहली बार मिलते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन होता है, भाई साहब कहाँ से हो, क्या करते हो, है ना। फिर इसके बाद से कहाँ तक पढ़े लिखे हो, फिर इसके बाद से तुम्हारा मतलब कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें किसमें डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन में। तो शायद हम लोग भी इंट्रोडक्शन करेंगे, उसी तरीके से बातचीत करेंगे, लेकिन किसकी, पॉलिनोमियल। एक आदमी है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसमें है उसका इंट्रो कराएंगे हम। पॉलिनोमियल किसका घर का है, पॉलिनोमियल में कौन कौन रहता है, पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है, ये क्यों पॉलिनोमियल है, इन सारे छोटे मोटे क्वेश्चन के जवाब हम लोग पिक करेंगे। तो अगला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट में क्या चैप्टर पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी में अगला क्या पढ़ेंगे, उसका नाम है रिलेशनशिप, संबंध किसके साथ, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये सारी बातें बताएंगे, जीरोज क्या है, कोफिशिएंट क्या है। ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। सर ये नहीं समझ में आ रहा है एल्गोरिथम क्या है, जब ये टॉपिक आएगा तो उसकी बातचीत करेंगे तो समझ में आ जाएगा सारी चीज। नोट तुम लोग भी ऐसे साथ में लिखते चलो जो हम लिख रहे हैं, ठीक है।
पॉलिनोमियल्स। फिर लास्ट इसका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ किसके हिसाब से, हर चैप्टर के लास्ट में लिखेगा समरी। इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं बल्कि लिख ले रहे हैं। समरी का मतलब क्या होता है सर, ये सब हम लोग को नहीं पता। समरी का मतलब होता है कि पूरे चैप्टर में क्या है एक छोटा सा पार्ट में क्लिक करके दे देते हैं। हम लोग भी लास्ट में से करके रख लेंगे कि लास्ट का टॉपिक में समरी, कि इस पूरे चैप्टर में ये था, उसका एक क्विक रिवीजन के लिए एक पेज पर डाल लेंगे। ठीक है, आओ अब बताते हैं स्टार्टिंग का क्या कैसा था। कंटेंट में 15 चैप्टर मैथ के, जिसका पहला चैप्टर था रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन हम लोग का क्या है, पहला चैप्टर पॉलिनोमियल, जिससे पहला चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट दिया है अपना इंट्रोडक्शन। किसी को पता है, सुधीर तेरे को पता है भाई कि क्या होता है पॉलिनोमियल? किसी टूटी फूटी सी लैंग्वेज में बताओ पॉलिनोमियल होता क्या है, बताओ कुछ जानते हो पॉलिनोमियल के बारे में? तो अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो व्हाट डू मीन बाई पॉलिनोमियल, कुछ जानते हो उसके बारे में? उसके बारे में जो तुम्हारी ओपिनियन होगी मैं सुनना चाहता हूँ। अब तक क्या है, कभी सुने हो पॉलिनोमियल नाम? बोलो, माइक ऑन करो और बोलो। बोलो। More than three terms are called polynomial. अच्छा, मतलब लड़की बोल रही है डिफाइनेशन अपने, मतलब डिफिनेशन दे रही है किसका, पॉलिनोमियल का, कि मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। सही है सुधीर या गलत बोल रही है लड़की? मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। भाई साहब हमको इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं, इसलिए हम इसको अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर इतना तो इंग्लिश जरूर आती है कि लड़की ने बोला कि ये समझ गया, तो समझने के अनुसार से बताई लड़की कि अगर कोई भी 3 या 3 से अधिक टर्म आए, बट मेरे सुधीर भाई को नहीं पता टर्म क्या होता है। पहले तो चीज़ ये व्हाट डू मीन बाई टर्म भी नहीं पता सर। तो पहले अब आते हैं अपने हिसाब से बताएं। ये तुम्हारा ओपिनियन था कि मोर देन 3 टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। आई डोंट नो, हम नहीं जानते हैं इसको, हम अपने तरीके से बताते हैं, एकदम बारीकी से बताएंगे आराम से। अब इस सारे टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे एक एक करके, इसीलिए इसको लिखवा लिया कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में मतलब पॉलिनोमियल, यह एक चैप्टर किसका है? अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रा का चैप्टर, अलजेब्रा मतलब क्या होता है सर? मैथ के कुछ अपने भी पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसको? मैथ को। उसमें से एक पार्ट में आता है ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो अलजेब्रा में क्या कैसा होता है बता दीजिए? एक्स चलता है, वाई चलता है, जेड चलता है, नंबर भी आएंगे सर, है ना सर? नंबर के साथ साथ और क्या सर? कंबाइन भी हो सकते हैं, नंबर प्लस लेटर। तो ये जितने भी दिख रहा है तुमको, ये लेटर प्लस नंबर, या सिर्फ नंबर, या सिर्फ लेटर, इसी को क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। इस तरीके की जितने भी चीज़ें दिखेंगी ये तुम्हारा अलजेब्रा के अंदर इंक्लूड है। सेकंड चीज, अब ये अलजेब्रा में एक पार्ट बन गया है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब वही सही बोली, पॉली का मतलब बहु, बहु तो ज्यादा, बट ज्यादा में क्या? 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, ऑब्वियसली 2 या 2 से ज्यादा बोलना चाहिए, या 3, या सीधे बोलो 3 या 3 से ज्यादा। क्या चीज 3 या 3 से ज्यादा? टर्म्स लिखने का, जैसे मान लो कोई भी चीज लिखा हुई है, एक्स प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2। अब ये आपको फाइंड करके देना है कि यह एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। कोई बताएगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बोलो, कोई सॉल्व करके बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये लड़की बोली 3 या 3 से ज्यादा, तो लो भैया 1 2 3 उससे भी ज्यादा कर दिए, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये कौन जज करके बताएगा? ये मैं बता दूंगा एक दिन, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे पॉलिनोमियल को बताते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जो पॉलिनोमियल्स को देखना होगा जब भी कोई पूछे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जरा फटाफट आंसर दो कि पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक इस घर का है और 3 या 3 से ज्यादा टर्म। टर्म का मतलब एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसी को बोलते हैं टर्म। समझ में आ गया होगा तो ये बताओ क्लियर कट करके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे ऐसे 4x, सर इधर ला दीजिए इसको, तो ये अपना हो जाएगा प्लस 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये है सर अपना एक प्रकार का शायद कुछ भी हो गया, हमें नहीं पता ये इक्वेशन है कि पॉलिनोमियल है, क्या है नहीं है, जैसा है तैसा है। आते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। सॉरी, क्या है अगला पॉइंट? पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लीजिए। ऑब्वियसली सर ये एक पॉलिनोमियल है,
पॉलिनोमियल तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, ये इक्वेशन बन जाएगा। तो पॉलिनोमियल की ऐसे होता है। तो डिफरेंशियल लिखेंगे पॉलिनोमियल का जरा फटाफट कि व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ लिखो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल लिखो। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ पॉलिनोमियल, कोई लिख रहा है क्या? लिखो। पॉलिनोमियल की डिफरेंशियल एकदम बेसिक से, स्टार्टिंग से अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे। वही चीज है, 2 या 3 या 3 मोर देन 3 टर्म्स जो बोली थी वही लड़की है, वही डिफरेंशियल उसको लिखो। उसके बाद हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल, सम एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, ये 3 पॉइंट लिख के चलना। डिफरेंशियल जो लिखी तो अपने से लिख लो, अपने लैंग्वेज में लिख लो। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन जो बोली हो वही लिखना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है। मैं लिखवाऊँ बुक का या अपना खुद का तो तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए तुम खुद लिखो, खुद पढ़ो, वो बेटर होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कुछ भी लिखो, इट इज बाई पी एक्स जेड एक्स और क्यू एक्स, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? पॉलिनोमियल को। सर ये तो कंप्लीट हो गया। फॉर सम एग्जाम्पल, यहां लिखते हैं सम एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स का, जैसे अभी था। दूसरा एग्जाम्पल बताइए सर, ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल में कौन हो सकता है? आपका ये भी है। ये दो एग्जाम्पल तुमको दे दी पॉलिनोमियल का। उसके बाद द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अच्छा डिग्री क्या होता है किसी को पता है? अभी लिखा हुआ है इसमें टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड आउट डिग्री। अब बताएगा कोई डिग्री क्या है, एक वर्ड है डिग्री, लिख दे रहा हूँ डिग्री, एक वर्ड दिया है इसमें नाम करके। जहां जहां नया टर्म तुमको दिखेगा ना वो जरूर मैं बताऊंगा डिग्री क्या है। डिग्री के बारे में बताया कोई? सुधीर तुमको पता है डिग्री क्या होता है? ये डिग्री क्या होता है पता है? बताओ अगर डिग्री के बारे में पता है तो, कुछ जानते हो तो। अच्छा चलो ठीक है, अब आते हैं ये रिप्रेजेंटेशन के बाद। डिग्री, डिग्री वही चीज होता है यार कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है मैक्सिमम, उसी को डिग्री बोलते हैं। ये अपना एक पॉलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम कौन सा वेरिएबल कौन सा है? वो एक्स वाला टर्म तुम्हारा वेरिएबल है, इसका डिग्री कितना है? 1। तो इसका मतलब कोई पूछेगा डिग्री का मतलब पावर, पावर का मतलब इसको जो लगाते हो वही चीज होता है डिग्री, इसी को डिग्री बोलते हैं। ये डिग्री जहां भी किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल टर्म दिया है तो उसका मैक्सिमम, उस पूरी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम डिग्री को ही, मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं? डिग्री। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा डिग्री क्या है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं। ये रफ करने के बाद अब आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, ये सारे इंट्रोडक्शन में चल रहा है, ये सब के सब इंट्रोडक्शन के अंदर है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स? 3 तरीके के पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, और यहाँ क्या है तुम्हारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या होता है? ये पॉलिनोमियल, और ये है तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस ये है तुम्हारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। 3 तरीके के होती है पॉलिनोमियल्स। पहला
लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये नोट डाउन करो, फिर बताते हैं ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है सर। हाँ, तो कुछ एग्जांपल से पूछ लेंगे, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक बेसिक चीजें नोट डाउन कराएंगे तुम्हारा, ठीक है। चलो अब आते हैं लीनियर के बारे में। लीनियर का मतलब क्या सर? ऐसा वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम डिग्री कितना हो? 1 हो, उसी को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिसको अपने मर्जी करे भैया डिफरेंशियल लिखेगा, डिफरेंशियल लिख सकता है, मर्जी तुम्हारी डिफरेंशियल लिखना लिख लो। कैसे? वही जो बोले कि जिसकी हायर डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल, ठीक है, लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा हमको? द मैक्सिमम डिग्री, नहीं फिर से, in any polynomial of variable is a maximum degree 1 is called a polynomial। एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है तुम्हारा? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो इसकी, यह एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम कितना है? 1। ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक, बोलो, सेम वही चीज है। क्या है कि जिसकी डिग्री 2 होगी उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको बोलते हैं, यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ डिग्री करके आगे, ताकि समझ में आ जाए कि ये तुम्हारा वही चीज बता रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आ जाओ बाबू, कैसे? 4x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू px। समझ में आ गया? इसकी डिग्री कितना हो गया? 2, ठीक है। बोलो हाँ या ना, बोलो। हेलो हेलो, सुधीर, हाँ जी सर। चलिए, समझ में आ रहा है जो जो चीजें बता रहा हूँ मैं? इसको कॉपी पर नोट डाउन करते जाना जो जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल सहित। अगर मैं जल्दी फास्ट चल रहा हूँ ये भी बता दो सर, थोड़ा स्लो चलाइए, ठीक है। आगे रिकॉर्डिंग रोक दीजिए सर।